हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 प्रेक्षणों के समांतर माध्य और प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि उनमें से 6 प्रेक्षण 4, 6, 7, 8, 12, 13 हैं तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम यहाँ से देखो प्रसरण का सूत्र जानते हैं। प्रसरण जिसे हम दर्शाते हैं सिग्मा स्क्वायर के द्वारा। इसका सूत्र देखो क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टा एन माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, जहाँ पर एक्स बार क्या होता है, हमारा माध्य होता है, समांतर माध्य। तो एक्स बार, या फिर इसे हम लिख लेते हैं देखो समांतर माध्य। इसका सूत्र भी हम भली भांति जानते हैं। समांतर माध्य जिसे हम एक्स बार लिखते हैं वो क्या होता है, सिग्मा एक्स बट्टे में एन। ठीक है, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि जितना भी हमारे पास में दिया हुआ है, मतलब जितने भी प्रेक्षण दिए हुए हैं उन सबका हम योग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रेक्षण क्या क्या हैं, 4, 6, 7, 8, 12, 13, और इसमें 2 प्रेक्षण और हैं, x1, x2 मान लिया उन्हें। तो ये कुल मिलाकर कितने प्रेक्षण हैं, देखो कुल मिलाकर हमारे पास में 8 प्रेक्षण है, तो n बराबर 8 हो चुका है। अब इसका जो समांतर माध्य है ना, वो कितना दिया हुआ है, एक्स बार का मान हमें दिया हुआ है, देखना 9 दिया हुआ है। और जो हमें प्रसरण का मान है वो भी बताया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर का मान 9.25 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ से समांतर माध्य के सूत्र में मान रखें तो 9 बराबर में देखो यहाँ पर इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 4 + 6 + 7 प्लस में 8 प्लस में 12 प्लस में 13 प्लस में x1 प्लस में x2 बट्टा में कुल प्रेक्षण है 8। ठीक है, तो उधर 8 गया, 9 से गुणा होकर 72 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 + 6 10 हो गया, 10 + 7 17। अब 17 प्लस में 8 करेंगे 25। ठीक है, 25 प्लस में कर देंगे हम कितना, 12, 37 आ जाएगा। 37 प्लस में कर देंगे कितना, 13, तो 50 आ जाएगा। तो 50 प्लस में x1 प्लस में x2, ये किसके बराबर आ गया, 8 × 9 72 हो गया। अर्थात x1 प्लस में x2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास में 22 के बराबर। 72 - 50 22 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। फिर देखो प्रसरण के सूत्र में मान रखते हैं। प्रसरण कितना दिया हुआ है हमें, 9.25। तो 9.25 बराबर में देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी इन सब का वर्ग करके जोड़ना है। यानी कि देखो पहले 4 का वर्ग 16, फिर देखो यहाँ पर 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है, फिर 12 का वर्ग कितना होता है, 144। फिर देखो 13 का वर्ग 169, फिर प्लस में x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर बट्टा में n का मान देखो सवाल में दिया हुआ है 8 है, माइनस में समांतर माध्य का स्क्वायर। तो समांतर माध्य था 9, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 81। ठीक है, तो अब देखो 81 इस तरफ आएगा, तो 81 + 9.25 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखो 81 प्लस में 9.25 करेंगे तो हमारे पास में 90.25 बनेगा। इससे 8 गुणा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में देखो यहाँ पर पदों को जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, तो 16 प्लस में 36, इन सारे पदों को हम आपस में जोड़ते हैं। तो पहले तो x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर, ये तो अलग हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो कौन कौन से पद हैं, यहाँ पर 169 प्लस में 144, पहले इनको जोड़ लिया हमने, तो 9 4 13। ठीक है, फिर 6 4 10 और 1 11। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 313 बन चुका है। तो इन दोनों पदों को तो जोड़ लिया हमने। अब इसमें देखो 64 प्लस में 36 100 होता है। ठीक है, 100 प्लस में 49, 149। तो इसमें जोड़ देंगे 149, 149 में 16, ये पद जोड़ेंगे आपस में, तो 9 6 कितना होता है, 15, 15 3 कितना होता है, 18। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हासिल है। 4 5 6 और 7 और 3 और 1 4, तो ये 478 आएगा इन सबको जोड़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं 478, तो प्लस में 478 और बट्टा में क्या है, बट्टा में जो 8 था उसको हमने उस तरफ भेज दिया है। ठीक है, तो अब देखो 8 को गुणा कर लेते हैं 90.25 से, तो 8 पंजे 40 होता है, 4 हासिल में है। 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया, 2 हासिल में है। फिर यहाँ पे 2 आएगा, 8 को 9 से गुणा किया तो 72 आएगा, बराबर में x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस में 478। ठीक है, तो अब x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर इसका मान निकाल लेते हैं। तो 722 में से कितना घटाना है हमें, 478 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4। यहाँ पे 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, ये देखो यहाँ पर कौन सा पद बनेगा, 244 बन गया ये। ठीक है, तो ये 244 के बराबर आ चुका है। ठीक है,
तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से x1 का मान लिखेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, 22 माइनस x2 के बराबर। तो x1 का मान उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, तो 22 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर बराबर में 244। ठीक है, तो अब देखना क्या करते हैं हम आपस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी के वर्ग की तरह खुलेगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 484 माइनस में देखो, माइनस में 2ab आता है तो 44x2। ठीक है, फिर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर बराबर में 244। ठीक है, तो अब देखो x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हो गया 2x2 स्क्वायर, फिर देखो माइनस में 44x2, फिर देखो 484 में से चला जाएगा 244, तो यहाँ पे देखो क्या पद बनेगा, 240 बराबर में 0 है। तो अब 2 को उभयनिष्ठ लेके हम उस तरफ भेजेंगे, तो x2 स्क्वायर माइनस में 22x2 माइनस में 120 बराबर में 0, ये पद आ गया है। ठीक है, तो अब देखो हमें माइनस 22x2 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर जो है वो हमारे पास में कितना आ जाए, जोड़ने पर तो हमारे पास में बन जाए कितना, माइनस का 22x2, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 120x स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर हम दो पद देखें तो हमारे पास में एक तो माइनस 12x और एक माइनस का 10x हो जाएगा। तो देखो x2 स्क्वायर माइनस का 12x2 माइनस का 10x2 माइनस का 120 बराबर में 0। अब यहाँ से अगर x2 को उभयनिष्ठ लेना तो x2 माइनस 12 बनेगा, माइनस में से अगर 10 को उभयनिष्ठ लेना तो यहाँ पर x2, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हमने एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर क्या करना था हमें, माइनस का 22x2 आया ना, तो एक गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पर ये प्लस का 240 बनेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भी प्लस का 120 बनेगा और यहाँ पर भी प्लस का 120 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही हमने क्या किया, ये उभयनिष्ठ लिया ना x2, तो यहाँ पे x2 माइनस 12, फिर यहाँ से माइनस 10, जैसे ही उभयनिष्ठ लिया तो x2 माइनस 12 बराबर में 0। तो अब x2 माइनस 12 को और उभयनिष्ठ लेते हैं, तो x2 माइनस 12 को जैसे ही हमने उभयनिष्ठ लिया तो अंदर से x2 माइनस 10 बच गया, ये 0 के बराबर है। तो एक तो देखो x2 का मान 12 आ जाएगा और एक x2 का मान 10 आ जाएगा। और जब x2 का मान 12 आएगा ना तो x1 का मान 10 आ जाएगा, और जब x2 का मान 10 आएगा ना तब x1 का मान 12 आ जाएगा, क्योंकि इनका जोड़ तो 22 आ ही रहा है। ठीक है, तो जो बचे हुए शेष दो प्रेक्षण हैं जो हमें सवाल में पूछे गए थे, शेष दो प्रेक्षण बराबर में क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 10,12, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।